हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार में कैसे करें निवेश। इसको मैं बताने वाला हूँ पूरे डिटेल के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर बाज़ार से पैसा कमाने के बहुत लोग इच्छुक होते हैं, खासकर हमारे देश में जहाँ बड़ी आबादी युवाओं की है। मगर अधिकतर लोग शेयर बाज़ार में यह नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें। हम आपको बताते हैं शेयर बाज़ार में आप शुरुआत कैसे करें और किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ें। उससे पहले जानते हैं कि शेयर क्या है और कैसे जारी किए जाते हैं। कोई कारोबारी या कंपनी अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए इक्विटी शेयर जारी करती है। लोग इन शेयरों को खरीदकर कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। इन शेयरधारकों के साथ कंपनी डिविडेंड और बोनस के जरिए अपना मुनाफा साझा कर सकती है। कोई कंपनी सबसे पहले आईपीओ यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए आम निवेशकों को शेयर जारी करती है और फिर इसके शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों की लिस्ट पर शामिल किया जाता है। अगर आप आईपीओ में आवेदन करें, यदि आपको शेयर आवंटित किए जाते हैं तो आप उन्हें लिस्ट होने पर बीएसई और एनएसई में तुरंत उनका भाव या ऊपर जाने पर बेच सकते हैं। अगर आप इन शेयरों को अपने पास रखें तो आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहिए आपको एक डीमेट अकाउंट। अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है। इसके लिए आपको किसी ब्रोकिंग फर्म से संपर्क करने की ज़रूरत है, या ब्रोकिंग फर्म शेयर से एंजल ब्रोकिंग से अपस्टॉक एप्लीकेशन के जरिए भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह ब्रोकिंग अपने एजेंट के माध्यम से डीमेट अकाउंट खुलवाने में आपका हेल्प करेगी। आपके दो खाते खोले जाएंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और दूसरा डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग खाता शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए होता है, जबकि डीमेट अकाउंट आपके शेयरों को रखने के लिए होता है। आजकल दोनों अकाउंट साथ में ही ओपन किए जाते हैं। डीमेट खाते में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फर्म में रखे जाएंगे। इक्विटी शेयर खरीदने के फ़ायदे हैं। बैंक जमा पर आपको केवल ब्याज मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सेविंग अकाउंट पे पैसे को जमा किया हुआ है बैंक में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज मिलता है, वो भी 2 से 2.5%। मगर शेयरों में आपको डिविडेंड, बोनस और राइट्स भी मिलते हैं। मगर सबसे बड़ा फ़ायदा है कैपिटल एप्रिसिएशन का। आप कोई शेयर 50 रुपये पर ख़रीदें और उसका मूल्य 70 हो जाए तो आपको पर शेयर 20 रुपये का लाभ होगा। डिविडेंड को लेकर आप यह सोच सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी कंपनी को भला यह कैसे पता चलेगा कि उसके शेयर होल्डर हैं। आपके सभी शेयर 2 डिपॉजिटरी के माध्यम से रखे जाएंगे, जिनमें एनएसडीएल और सीडीएसएल शामिल हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको डिविडेंड देना चाहती है, तो वे इन 2 डिपॉजिटरी से शेयर धारकों की सूची प्राप्त करके डिविडेंड सीधे आपके बैंक खाते में भेज देगी। इस तरह आपको बोनस भी मिल जाएगा। कैसे होता है शेयरों में उतार चढ़ाव? शेयर के दाम कभी भी दूसरे वस्तु की तरह मांग आपूर्ति के कारण ही ऊपर नीचे जाते हैं। मांग अधिक हो तो प्राइस बढ़ेगा, बिक्री बढ़ने पर शेयर लुढ़केगा। कौन से शेयर खरीदें और कब बेचें, इसके लिए आपको एजेंट की सहायता ले सकते हैं। एक बात यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि शेयर आपको रियल एस्टेट या बैंक ब्याज से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सही शेयरों का चुनाव और बिक्री का सही समय पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको गहन जानकारी होनी चाहिए, वरना किसी विशेषज्ञ की सलाह बेहतर होगी। शेयर पर मिलने वाले लाभ पर टैक्स लगता है। इन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के आधार पर आपको टैक्स देना होता है। क्या है सेंसेक्स और निफ्टी? शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में भी पता होना चाहिए। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के देश में बेंचमार्क इंडेक्स में से एक है, और दूसरी ओर एनएसई का निफ्टी देश का शीर्षक बेंचमार्क इंडेक्स है। सेंसेक्स में 30 स्टॉक शामिल हैं, जबकि निफ्टी में 50 स्टॉक शामिल हैं। ये देश की शीर्ष बड़ी कंपनियों के शेयर होते हैं।
ये स्टॉक कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के होने के कारण छोटी कंपनियों के शेयरों के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। शुरुआती निवेशकों के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तुलना में इन शेयरों में निवेश करना बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।